देखते हैं 100 न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन की यात्रा पर है। इस यात्रा का मकसद है विदेशी निवेशकों को मध्य प्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताना और राज्य में निवेश लाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौरा सिर्फ यात्रा नहीं है बल्कि प्रदेश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम साय ने कहा कांग्रेस की सरकार में करीब 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हो गए थे। सीएम ने कहा हमारी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पीएम आवास दिए जाएंगे और 1.5 लाख से साल में ही सरकार ने 18 लाख आवास लोगों को दिए। जबलपुर में सीएम राइस स्कूल में बिरयानी रसगुल्ला घोटाला। सफाईकर्मी की पेंटिंग, प्लंबिंग और बागवानी का किया गया भुगतान। चरगवा स्कूल प्रशासन पर कागजों में हेराफेरी का आरोप। जबलपुर में बिरयानी रसगुल्ला घोटाला में खुलासा। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने कहा मामले की जांच अभी भी जारी। जबलपुर में पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रवेश प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक। कोर्ट ने मान्यता प्रक्रिया को हास्यास्पद और बेतुका बताया। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर आया आदेश। बुरहानपुर में कलेक्टर का एक शख्स ने बनाया फेक अकाउंट। कलेक्टर के फेक अकाउंट से लोगों को कर रहा था मैसेज। कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा आगे की जाएगी कार्रवाई। मरवानी में स्टाफ नर्स की बदसलूकी पर अस्पताल में हंगामा। मरीज को एक्सपायरी डेट की स्लाइन चढ़ाने का आरोप। परिजनों ने लगाया संविदा कर्मचारी पर आरोप। धार के दौरे पर आए मंत्री प्रहलाद पटेल ने मांडू में होने वाले कांग्रेस के आगामी शिविर पर उठाए सवाल। मंत्री ने कहा कि हम अपने बौद्धिक विकास और कामकाज को सुधारने के लिए अधिवेशन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सब किसी और ही मकसद से करती है। मांडू में वो क्या सिखाएंगे ये तो वही जाने। सिवनी की सुनारी मोहल्ला में 2 मासूमों की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। सिरपुरी हत्यारे ने दोनों मासूमों को अंबाई के जंगल में हत्या कर पत्थर के नीचे दबा दिया था। पुलिस ने एक मासूम के शव को खाई से और दूसरे बच्चे के शव को गड्ढे से किया बरामद। पन्ना में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। मरीज को चढ़ाई एक्सपायर्ड स्लाइन। एक्सपायर्ड आल चढ़ाने के बाद बिगड़ी तबीयत। सीएमएचओ ने कही जांच की और कार्रवाई की बात। मंडला पुलिस ने पति की हत्या के आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से किया गिरफ्तार। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम। आरोपी ने घुघरी गांव के जिगरगट्टा में 20 मई 2022 को अपनी पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। सुकमा में कांग्रेस ने डीएफओ दफ्तर का किया घेराव। जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं देने पर विरोध। निमंत्रण नहीं देने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। रेंजर पर लगाया अपमान करने का आरोप। जबलपुर में कुएं में बम होने की मिली सूचना। खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सफाई कर रहे शख्स ने दी जानकारी। बम निरोधक दस्ते ने की जांच पड़ताल। जशपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोपी गिरफ्तार। 15 जुलाई को पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत। शिवपुरी में सिद्ध क्षेत्र केरखोदा में युवकों की शराब पार्टी वाली जगह पर कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद गलती का एहसास। इंदौर में इन दिनों कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान। इंदौर में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़े। अस्पतालों में हर दिन डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं सामने। डिंडौरी में शिक्षकों के ट्रांसफर पर नेता अफसरों में विवाद। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बैठक का किया बहिष्कार। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने लगाया अभद्रता का आरोप। डिंडौरी में ट्रांसफर पर विवाद के बीच अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने प्रभारी सहायक आयुक्त पर लगाया अभद्रता का आरोप। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत। जांच के बाद होगा मामले का खुलासा। गरियाबंद में कई घंटों की मशक्कत के बाद गजपल्ला वाटरफॉल में मिला महविश का शव। वाटरफॉल के 30 फीट गहरे पानी के अंदर मिला महविश का शव। 22 घंटे चला था सर्च अभियान। हरदा में नाबालिग की रॉड मारकर हत्या। नाबालिग से रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। नरसिंहपुर में 2 लड़कों की पिटाई का वीडियो आया सामने। 6 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी की पुलिस को अभी भी तलाश। पुरानी रंजिश की वजह से हुआ था विवाद। खंडवा में 3 शेड ठीक करते वक्त गिरे मजदूर के गिरने का वीडियो भी आया सामने। मदद करने गया मजदूर भी हुआ घायल। दोनों अस्पताल में भर्ती। बड़वानी में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। खाद लेने पहुंचे किसानों को नहीं मिली खाद। किसानों ने कई बार शिकायत की, नहीं हुई कोई कार्रवाई। खंडवा जिले में एक तरफ जहां खाद की कमी से किसान परेशान है, दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। इस कड़ी में पुलिस ने छापा मारा और बिना लाइसेंस के परिवहन की जा रही 80 बोरी यूरिया खाद जब्त। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
रतलाम में मिड डे मील में बड़ी लापरवाही सामने आई। मध्याह्न भोजन में खीर पूरी की जगह बांटे जा रहे सेब परमल लापरवाही का वीडियो आया सामने। रतलाम में मिड डे मील में मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा नौनिहालों को भोजन। जिला पंचायत सीईओ ने प्रिंसिपल सहित 5 को दिया नोटिस। कांकेर में खाद्य औषधि और राजस्व टीम का छापा। बैन गुटखा बेचने वालों पर की कार्रवाई। बैन गुटखा बेचने वाली की दुकान को किया गया सील। नरसिंहपुर में सारी चौका में किसानों ने किया हंगामा। किसानों ने स्टेट हाईवे पर किया चौका जाम। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी न होने पर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे राजस्व पुलिस अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर खुलवाया जाम। अवैध बांग्लादेशियों को छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के बाद चढ़ा सियासी पारा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा और कार्रवाई की मांग की। पर्यावरण अनुकूल निर्माण की दिशा में आईटी इंदौर को मिली बड़ी कामयाबी। सीमेंट के बिना बनने वाली कंक्रीट को किया विकसित। सियोर में बिजली चोरी पकड़े गई टीम के साथ विवाद। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लोगों ने घेरा। असिस्टेंट इंजीनियर का फोन छीनने की कोशिश। पुलिस ने केस किया दर्ज। जबलपुर में इंदिराज वाटरफॉल में डूबा युवक। पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया युवक। पुलिस और प्रशासनिक अमला युवक की तलाश में जुटा। शिवपुरी में ग्राहक को महंगा पड़ा खराब सामान वापस करना। नाराज दुकानदार ने चबाई ग्राहक की उंगली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। टीकमगढ़ के दरगुआ गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। यहां 3 लोगों ने अवैध रूप से खेती और मकान बनाकर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनाए गए मकान को किया ध्वस्त। बलरामपुर जिले में 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से जिले से होकर गुजरने वाली कोसा नदी पूरे उफान पर। आलम यह है कि सनवाल से रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है और नदी का पानी पुलिया के ऊपर से होकर बह रहा है। श्योपुर जिले में एनडीटीवी की खबर का हुआ असर। हमने दिखाया था कैसे एक बस ड्राइवर ने सवारियों की जान जोखिम में डालकर वीरपुर इलाके में फंदे नाले को पार करने की कोशिश की। इसके बाद कलेक्टर ने ड्राइवर का लाइसेंस किया निरस्त। महासमुंद में एनएचएम कर्मचारी संघ ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर रैली निकाली। रैली कर्मचारी भवन से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को मानने की मांग कर रहे हैं। इंदौर में नीट यूजी विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिकाओं को किया था खारिज। बुधवार को ऑनलाइन दायर की गई याचिका 47 छात्रों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। बलौदाबाजार में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाली रैली। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गार्डन चौक से रैली निकाली। फेडरेशन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने, अरेज दिए जाने और दूसरी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ की संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। इस 2 दिन की हड़ताल के पहले दिन बलौदाबाजार में जिला स्तर पर ताली थाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संविदा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता ताली थाली बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जशपुर के बथरगाम विकासखंड के ग्राम पंचायत जोराडोल के ग्रामीणों ने पीएम आवास निर्माण के तहत मजदूरी भुगतान में घोटाले की गंभीर शिकायत को लेकर पत्थलगाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। दंतेवाड़ा में गीदम बारसूर चौक पर सड़क हादसा। बाइक सवार युवक ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छतरपुर में ढाबे गिराम को लेकर आपत्ति। ढाबा संचालक से मारपीट और माफी मंगवाई। बिरयानी बेचने पर लोगों ने जताई आपत्ति। माफी मांगने का वीडियो हुआ वायरल। दंतेवाड़ा में लड़की ने पेट्रोल डालकर स्कूटी में लगाई आग। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। धार के तालाब घाट पर सड़क खराब होने के चलते टाइल्स से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से स्थानीय ग्रामीणों में टाइल उठाकर ले जाने की मची होड़। डिंडौरी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने सामान्य सभा की बैठक का किया
बहिष्कार बैठक से तमतमाते हुए निकली बाहर। उपाध्यक्ष संजू व्यवहार ने सुनाई खरी टोटी। हॉस्टल अधीक्षकों के मनमाने तबादले और जनजातीय विभाग में हुए घोटाले के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज है। गरियाबंद जिले में खनिज विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर उठे सवाल। एक तरफ जहां जिला मुख्यालय में रोजाना सैकड़ों ट्रिप ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ पीएम आवास के लिए खेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं। सीहोर में एक बड़े भाई पर आरोप है कि उसने अपने सगे छोटे भाई के दस्तावेजों की मदद से नगर सैनिकों की नौकरी हत्या ली थी। छोटे भाई की मौत के बाद उसकी जमीन भी हड़प ली। कमाल की बात यह कि साल 2019 में आरोपी बड़ा भाई नौकरी से रिटायर भी हो गया। सूरजपुर जिले में किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। सब्जियों के बढ़े दाम किसानों की खुशी का कारण है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की परेशानी बढ़ गई क्योंकि व्यापारियों के मुताबिक भारी बारिश के चलते सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही। दंतेवाड़ा में आश्रम हॉस्टल में फैला मलेरिया। 450 से ज्यादा छात्रों में मलेरिया के लक्षण। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने छात्रावासों की जांच की शुरू। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत अमलीडीह में स्थित नवीन आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया, जिसमें बच्चों की चहल पहल को देखते हुए उन्हें नए तरीकों से पढ़ाने के लिए दीवारों को रंग बिरंगे चित्रों से सजाया गया। हरदा की छात्रावास में मारपीट के मामले पर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया। सीएम ने एक्स पर लिखा, हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। सतना जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। जीवित नवजात को सोनोग्राफी में बताया मृत। डॉक्टरों ने गर्भपात कराने की दी सलाह। महिला के परिजनों ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। टीकमगढ़ जिले में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर। इस दौरान बाहर की नदियों से जिले की धस्सा नदी में 2 मगरमच्छ देखे गए, जो पानी के तेज बहाव में तैरते नजर आए, जिन्हें लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। अब इसकी तस्वीरें सामने आई। उदयपुर फाइल्स की फिल्म निर्माताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात के दौरान सीबीएफसी के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। बैठक के बाद समिति का हुआ गठन। आज दोपहर 2:30 बजे समिति दिखाई जाएगी। फिल्म देखकर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे कोर्ट को सौंपा जाएगा। संपत्ति विवाद में छोटे भाई को बड़े भाई के परिवार पर हमला, जान लेने के इरादे से चढ़ाई गाड़ी। घटना का सीसीटीवी आया सामने। हादसे में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद के अधिकारी ने जमकर किया नागिन डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी 30 साल से महिला के साथ रिलेशनशिप में था। दिल्ली में गाड़ी और फोन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह में सरगना को छोड़ बाकी 3 आरोपी नाबालिग। दिल्ली में गाड़ी और फोन चुराने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने सरगना समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह में सरगना को छोड़कर बाकी 3 लोग नाबालिग। दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पकड़ा गया। 8वीं के छात्र ने की थी शरारत। पुलिस ने पूछताछ के बाद छात्र को छोड़ा। दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लगातार तीसरे दिन भी बम की धमकी निकली झूठी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध होने के बावजूद हेलीकॉप्टर दिखने का वीडियो आया सामने। वीडियो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को बताया जा रहा है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिठाई जांच। हरिद्वार में कांवड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। आईजी और एसएसपी कांवड़ियों पर खूब फूल बरसाते हुए नजर आए। श्रावणी मेले के मौके पर हाजीपुर के लिए चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने शुरू की सेवा।
राजस्थान की सीकर में 9 साल की बच्ची को पड़ा दिल का दौरा। लंच के दौरान टिफिन बॉक्स खोलने के बाद बच्ची बेहोश हुई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। राजस्थान की सीकर में 9 साल की बच्ची को दिल का दौरा पड़ा। लंच के दौरान टिफिन बॉक्स खोलते ही बच्ची हुई बेहोश, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। ग्रेटर नोएडा के सूखे तालाबों को लेकर अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। ग्रेटर नोएडा सीईओ, जिला मजिस्ट्रेट और प्राइवेट कंपनी के एमडी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू। एनसीईआरटी की किताब में मुगलों की आलोचना को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान। यह ऐतिहासिक तथ्य है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाठ्यपुस्तक में बाबर को क्रूर, अकबर को क्रूर और औरंगजेब को मंदिर विध्वंसक बताए जाने पर बोले सुकांता मजूमदार, हम ये नहीं कह सकते कि कोई मुस्लिम शासक या मुगल क्रूर नहीं था। लेटरल एंट्री पर रोक को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बोले लेटरल एंट्री पर रोक नहीं लगाई गई, हमने इसे संस्थागत रूप देकर एक तंत्र स्थापित किया। भीमा कोरेगांव मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक हनी बाबू को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाने के लिए कहा। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जोरों पर जारी। गणना फॉर्म भरने के लिए केवल 6.85% मतदाता ही बचे। मतदाताओं को 25 जुलाई की समय सीमा से पहले जमा करने होंगे फॉर्म। बालासोर कॉलेज में यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के भाई ने की शिकायत। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अपमानजनक टिप्पणियों का करना पड़ रहा है सामना। धर्मांतरण के मामले में आरोपी छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन जेल में किए गए दाखिल। एटीएस की टीम ने छांगुर और नसरीन को जेल में भेजा। हरदोई में बच्चों के अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद एक्शन, अस्पताल को सीज किया गया। अस्पताल में लापरवाही के चलते आग लगने की खबर सामने आई। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, इंजन फेल होने के कारण जहाज की लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों की जांच पूरी की। ईंधन नियंत्रण स्विच के लॉकिंग तंत्र का निरीक्षण किया गया। जांच में नहीं पाई गई कोई कमी। गुमशुदा बच्चों और महिलाओं पर महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन खोज के जरिए 46,000 से ज्यादा को ढूंढ निकालने का किया दावा। बरसात के मौसम में मुंबई के गड्ढे में बने बड़ी मुसीबत। मुंबई ठाणे को जोड़ने वाले रास्तों पर दुपहिया गाड़ियों को हो रही है मुश्किल। राहुल फाजिलपुरिया मामले में एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। हमले के पीछे सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम आया सामने। शामली में महिला के साथ एसडीएम के कथित दुर्व्यवहार को लेकर भड़की सांसद इकरा हसन। उच्च अधिकारियों से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बायोस्टिमुलेंट उत्पाद को लेकर कृषि मंत्री की सख्त चेतावनी। कहा, मनमाने ढंग से बेचे जा रहे उत्पाद कंपनियां बंद हो जाएं तो हो जाएं, पर किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। पहलगाम के आतंकियों पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा खुलासा। बोले, आतंकवादियों की पहचान हो गई है, जल्द ही ढेर किए जाएंगे आतंकी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान। 35 लापता लोगों को सरकार ने मृत घोषित किया। जल्द ही परिवार वालों को मिलेगी आर्थिक मदद। हिमाचल प्रदेश में अब तक 22 बादल फटने और 30 से ज्यादा फ्लश फ्लड की घटनाएं हुई। 106 लोगों की मौत की पुष्टि। 1000 करोड़ के करीब का नुकसान। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी। लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। कैंची मोड़ के पास हुआ लैंडस्लाइड। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और शेख हसीना के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। 4 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। दक्षिण पश्चिमी गोपालगंज में मार्च निकालने के दौरान हुई हिंसा। सीरिया पर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने किया सीज फायर का ऐलान। अमेरिका विदेश सचिव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा, हमने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से की बातचीत। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में सीरिया की राजधानी के बाहर राष्ट्रपति भवन के पास हुए हमले की तस्वीरें। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जल्द व्यापार समझौते होने का किया इशारा। बोले, जल्द भारतीय बाजार तक अमेरिका की पहुंच होगी। अपनी आने वाली फिल्म गलवान को लेकर अभिनेता सलमान खान ने एनडीटीवी से की बातचीत। 10 दिन में शूटिंग शुरू होगी। फिल्म को तुरंत रिलीज करने का प्लान।
8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हुसैन बोल्ट सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। 2014 के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी की, लेकिन वो दोनों पारियों में नाकाम रहे। इसके बाद उन्हें बाहर होना पड़ा। लॉर्ड्स में हार के बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने माना विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खल रही है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये फैसला खुद विराट और रोहित का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री